पुष्कर सिंह धामी ने विधायक निधि के इजाफे में भरी हामी। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद लगी मुहर। नए सौर ऊर्जा की नीति से होगी मंजूरी। – 2023 के बजट का आगाज महिलाओं और युवाओं के लिए खुल सकता है पिटारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तगड़ी प्लानिंग की। उत्तराखंड बजट शुरू होते ही गैरसैंण विधायक के गेट पर बैठक की कांग्रेसी। पेपर को लीक लेकर अंकिता भंडारी वाह की हत्याकांड की लगाई मंगाई। राज्यपाल अभिभाषण के साथ विधानसभा सत्र के आगाज। सदन में के भीतर आज दिग्गजों की परीक्षा पक्षपात व महासंग्राम गरमाया। बद्रीनाथ केदारनाथ सहित 4 धामों की यात्रा हो सकती है महंगी। यात्रा के लिए किराए का इजाफा बन सकते हैं। 4 धाम में आने वाले यात्रियों पर लग सकती है महंगाई का झटका। अंकिता हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब। रिपोर्ट जमा करने के लिए धामी ने 2 हफ्ते का मांगे समय। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यों न्यूज़। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बुलेटिन के साथ में। पुष्कर सिंह धामी ने के सामने उनकी सरकार के विपक्ष के पर हमले से बचने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज शुरू हुआ। वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर कांग्रेसी धरना पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन शुरू कर दिया। परीक्षाओं और धांधली की महंगाई को लेकर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में भी अपनी प्रदर्शन किया। युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के भवन के गेट के पास प्रदर्शन किया। राहुल गांधी पिछले दिनों कई दिनों से सुर्खियों में हैं। वह ब्रिटेन में लगातार मोदी सरकार के हमलों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कई मसले पर अपने सवाल उठाए। इस मसले में लोकतंत्र व चीन और कश्मीर से लेकर आरएसएस की तुलना में मुस्लिम ब्रदरहुड के करने की शामिल किया है। राहुल गांधी के विदेशी धरती पर दिए गए सियासी बयान से भूचाल सा आ गया है। सत्ता पक्ष में राहुल गांधी के बयान को लेकर आक्रमणकारी है रुख। वहीं जूना के अखाड़े के महामंडलेश्वर उमाकांत का कहना है कि राहुल गांधी के इस बयान पर घोर निंदा करते हुए कहा कि विपक्ष अपना कार्य सरकार की गलत नीतियों पर विरोध करना है, मगर विदेश में जाकर के बुराई करना नहीं। राहुल गांधी को भी अपने अनुभव का सामना करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी की अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी सोच है। वो कितना परिपक्व है, कम है, ज्यादा है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अच्छा नहीं है कि भारत का कोई भी राजनेता विपक्ष होता है। विपक्ष ना हो तो देश ठीक से चल ही नहीं सकता। विरोध होना चाहिए। शासन यदि निरंकुश होने लगे तो उसके लिए भी मुद्दे खड़े कर जाने चाहिए। लेकिन विपक्ष इस टाइप का हो जाए कि अपने देश का ही बुराई दुनिया में जाके करने लगे, ये उचित नहीं है। तो हम तो सलाह देना चाहेंगे कि उनके स्क्रिप्ट राइटर लोगों को कि जो आप सलाहकार आसपास बैठे, क्योंकि राहुल गांधी बेचारे दिल्ली में रहे हुए आदमी अब गांव-गांव घूम रहे, उनको अनुभव नहीं है समाज का ठीक से। लेकिन कम से कम अपने घर की बुराई दूसरों क्या ना करें। पंचायती अपनी समस्या घर में सुलझा लें सब कुछ, और जबकि कुछ है नहीं उसको भी बाहर फैलाए। दूसरा हमारे घर की फैसला करेगा कि हम खुद ही बैठ के। होना यह चाहिए कि राहुल गांधी कहे कि दुनिया में हम अपनी बुराई नहीं करेंगे, मिलजुल के पक्ष और विपक्ष यही लड़ लेंगे हम लोग और समाधान करेंगे इस देश के सब समस्याओं का। ये दुखद है। भारत की छवि को दुनिया के पैमाने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम हुआ है। और जबकि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही देश की जब इस प्रकार का चर्चा दूसरे देश में करेंगे तो देश की जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी के पछड़ में न पड़कर हम सबको मिलकर के शुचिता के साथ पारदर्शिता पूर्वक सरकार और डेवलपमेंट और आम आदमी गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए जो मोदी जी ने कार्यक्रम चलाए हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाने में लगना है। खबर हल्द्वानी से है, जहां को पर पेयजल की मांग को लेकर दमुआ डुंगा के इलाके के ग्रामीण का गुस्सा एक बार फिर फूटा। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर पेयजल की किल्लत
को दरकिनार करने के लिए 6 इंच का पाइपलाइन डाली जानी है, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। खाना पूर्ति से लेकर के ग्रामीणों का विरोध है कि कुछ दिनों पहले यहां पर पेयजल के संसाधन ने 1 किलोमीटर तक 6 पाइपलाइन डाली थी, लेकिन उसके बाद में 4 इंच की पाइपलाइन ही पड़ सकी है। पेयजल की सप्लाई के लेकर के पर्याप्त नहीं है, अधिकारी शिकायत नहीं सुनने हैं, इसके बावजूद भी पेयजल के पर संस्थान खामोश है। उधर पेयजल के अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में पेयजल की समस्या आने वाली समस्या है, इस समस्या को दूर करने में जल्द ही इजाफा किया जाएगा। देखिए, ये जल संस्थान की बहुत बड़ी लापरवाही है, उनके अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है। पिछले वर्ष भी चंबल पुल पे आपको भी पता है कि इसका विरोध हुआ था, वहाँ पर 6 इंच की लाइन पड़नी थी, 4 इंच की डाली। वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने विरोध करा तो 6 इंच की लाइन वहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक डाली उन्होंने, उसके बाद 4 इंच की लाइन डाल दी गई। और इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत है, घोटाला भी हो सकता है। कल स्थानीय लोगों ने मुझे मौके पे बुलाया तो इसकी जांच पड़ताल की गई, तो यहाँ पर इतना बड़ा मतलब गलत रवैया हो रहा है कि पक्षपात कर रहा है, भेदभाव हो रहा है। और सरकारी योजना बराबर होना चाहिए। स्थानीय विधायक ने भी जल संस्थान के अधिकारी, जो हमारे हल्द्वानी विधायक है सुमित हृदय जी, उन्होंने भी मौके पर आके समस्या का समाधान करा था। और जल संस्थान के जो अधिशासी अभियंता है उन्होंने भी बोला था कि प्रॉपर चंबल पुल से ऊंचा पुल तक 6 इंच की लाइन पड़ेगी, लेकिन उसके बाद गड़बड़ी कौन कर रहा है। आज हमने जल संस्थान के अधिकारी से बात करी तो उनका रवैया ठीक नहीं गया, वो बोल रहे थे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। इसमें ऐसा है कि पहले वहाँ पर एक 12 इंच की एसी की पाइपलाइन पुरानी पड़ी हुई थी और सारे लोग के कनेक्शन उसी 12 इंच की पाइपलाइन से थे। अभी वहाँ नहर कवर करके चौड़ा करने का था तो उसमें वो पाइपलाइन शिफ्ट करने की बात आ रही थी, क्योंकि वो पाइपलाइन जो 12 इंच सीमेंट की है वो लगभग 35 से 40 साल पुरानी है, तो उसकी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। तो उसकी जगह हम लोगों ने 12 इंच की एक नई पाइपलाइन MS की डाली है सड़क के बीच में से। लेकिन पहले लोगों का कनेक्शन जो था वो उस 12 इंच के पाइप से था, तो जब उस पर हैवी लोड चलता था तो लोगों के कनेक्शन टूटते थे। तो अब हम लोगों ने उस 12 इंची से 4 इंची और 6 इंची की ब्रांच साइज निकाल रखे हैं, 300 मीटर लंबी, और लोगों को उस 4 इंची और 6 इंची से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुआ। सदन में कार्रवाई के विपक्ष में हंगामे को भी देखा गया। सदन में बाहरी विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर पुष्कर सिंह धामी पर जमकर निशाना साधा। इसमें काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी किया गया। वहीं उत्तराखंड की विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी व भूषण ने सभी बच्चों के विधायकों को लेकर व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। डेमोक्रेटिक राइट है। अब कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मुझे नहीं कहना चाहिए। वो खुद काफ़ी सीनियर विधायक लोग हैं, काफ़ी बार के जीते हुए विधायक हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज महामहिम का अभिभाषण हो, इसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए, चाहे हम अध्यक्ष हों चाहे हम विधायक हों। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आज के दिन कम से कम हमें डिसिप्लिन से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र को करना चाहिए। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर धामी सरकार के बजट सत्र को लेकर गैरसैंण में आज से शुरू हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ ही एक तरफा सरकार के ने बजट पेश किया, वहीं ऐतिहासिक बजट मानने के लिए भी कहा जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर सदन की सड़क पर तक कार्रवाई को करने तथा घेरने की भी बात कही है। कांग्रेस विधानसभा के बाहर विभिन्न मुद्दों के प्रदर्शन को लेकर किया गया है। आपको बता दें कि 13 मार्च से 18 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के साथ हंगामे की शुरुआत की गई है। कांग्रेस विधानसभा का भी घेराव किया गया। महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत कई विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया गया। विपक्ष का आरोप है कि जब सरकार सत्ता में आई तब जनता परेशान है, सरकार के सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, आज भी किसी मुद्दे को चर्चा में नहीं ला रही है। धामी सरकार का बजट सत्र गैरसैंण में आज से शुरू हो गया। उत्तराखंड राज्यपाल
ले जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ हुई। एक तरफ जहां सरकार ने बजट सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष को सदन से सड़क तक घेरने की योजना बना ली है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सभी विपक्ष के विधायकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। ये काफी समय से यहाँ पर ऑलरेडी है और मैं भी 11 तारीख को यहाँ पहुँची थी और पूरी सदन को देखा मैंने, सारी बिल्डिंगें देखी और हमारी पूरी तैयारी चुस्त दुरुस्त है और मुझे पूरा विश्वास है कि गैरसैंण का बहुत महत्वपूर्ण ये सत्र है जहाँ महामहिम का अभिभाषण है और साथ ही साथ बजट सत्र भी ये होने जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण सत्र 3 साल के बाद गैरसैंण में होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बढ़िया सत्र यहाँ पर होगा। अब कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मुझे नहीं कहना चाहिए। वो खुद काफ़ी सीनियर विधायक लोग हैं, काफ़ी बार के जीते हुए विधायक हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज महामहिम का अभिभाषण हो, इसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। हर रास्ते से आ रहे हैं, इन्होंने सब जगह रोकने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं है। ये तूफान है, लोगों का जन आकांक्षाओं का और जन गुस्से का तूफान है। ये पुलिस के डंडों से नहीं। क्या मांगे हैं हरीश रावत जी, आपकी क्या मांगे? हमसे कहा है जरा हम व्यवस्थित कर लें, हमने इनको आधा घंटे का समय। आपको बता दें कि गैरसैंण में धामी सरकार का बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक चलेगा। सदन की हंगामेदार शुरुआत हुई है। कांग्रेसियों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन के साथ ही विधानसभा का भी घेराव किया। महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया गया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की कोशिश करी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा चकाता से विधायक हैं। सर, इस बार की क्या तैयारी है? सत्र आज से प्रारंभ है और हमारी कोशिश है कि सरकार को हम सदन के अंदर भी घेरने का काम करें और सदन के बाहर भी। विषय बहुत है और जो सदन की अवधि है वो बहुत कम है और इससे कम अवधि में तमाम विषयों को समायोजित कर पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई किसानों के नुकसान का और पूरे बिजली का मामला हो, बहुत सारे मामले। आप लोग लगातार कहते हैं कि गैरसैंण की उपेक्षा करी है सरकार ने, तो यहाँ सत्र भी आहूत कर दिया है। सत्र आहूत करने से क्या बात बन जाएगी? सरकार ही ने तो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। क्या एक दिन भी ग्रीष्मकाल में राजधानी यहाँ से संचालित हुई? अच्छा, आज राज्यपाल का अभिभाषण है, सरकार के ऊपर क्या उम्मीद करके रख रहे हैं अभिभाषण? देखिए, अभिभाषण जब सामने आएगा तभी कुछ कह पाएंगे, लेकिन कुछ हुआ है? मुझे तो नहीं लगता। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह जो बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दों की भरमार है और तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज सदन के भीतर और सड़क से तक जो है सरकार को घेरेगी। और ये तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ पर सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं और तमाम जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनको घेरने की कोशिश की जाएगी। सरकार अपनी ओर से इस बजट सत्र को ऐतिहासिक बनाना चाह रही है। विपक्ष की तरफ से जहीं से जुड़े मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई है। तो कुल मिलाकर के देखना होगा कि इस बजट सत्र से क्या कुछ उत्तराखंड के लिए निकल करके आता है। क्या ये सत्र हंगामे की भेंट चलेगा या सरकार इस बजट सत्र के माध्यम से राज्य की विकास की नींव को आगे रख पाएगी? अंकित काला, गैरसैंण के न्यूज़ इंडिया के लिए। कुल मिलाकर गैरसैंण में हो रहे बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। एक तरफ जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन को बाधित करने का आरोप लगा रहा है। सवाल ये है कि करीब 3 साल बाद गैरसैंण में हो रहे बजट सत्र से जनता की अपेक्षाओं को सरकार पूरा कर पाएगी? क्या विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा धामी का बजट सत्र? गैरसैंण से अपने सहयोगी अंकित काला के साथ राजेश वर्मा की रिपोर्ट।
खबर बागेश्वर के जिला कार्यालय में आयोजित जनता दरबार से कपट कोटा तहसील दुरस्त के क्षेत्र का मामला है, जहां पर मल्ला दन्नापुर और तल्ला दन्नापुर के ग्रामीणों ने गांव के सड़क के पहचान कराने व पहचानने से व फरियादी लगाने की बात कही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 2015 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने स्वीकृत सड़कों का तक नहीं खुदवा पाई है। वहीं कपकोट के क्षेत्रों में वर्तमान विधायक सुरेश गाडिया के द्वारा लगातार झूठे आश्वासन दे करके ग्रामीणों को बरगलाया जा रहा है और वोट की राजनीति की जा रही है, लेकिन गांव में सड़क तक पहुंचने का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। कोरकपेट के क्षेत्र में ग्रामीणों क्षेत्रों में मुख्य धारा से जोड़ने वाली सड़क स्वीकृत नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं किया रहा है। वहीं जिला प्रशासन बागेश्वर ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बताया है कि आयोजित जनता में दरबार में फरियादियों के द्वारा शिकायतों को सुनकर जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे। सर हमारी मांग है रोड की। 8 साल हो गए, अभी तक सर्वे की हुई है, आज तक कोई रोज में कार्रवाई नहीं हुई। विगत वर्षों से इसमें जो है कई सालों से जो है इसमें 2 साल हो गए जो पिलियर इन्होंने विभाग के द्वारा पिलियर भी बनाए गए हैं और इसमें जो है पेड़ों पर नंबरिंग भी की गई है। आज तक कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक स्वतंत्रता सेनानी गाँव है ये, और लोग बोलते हैं हमारा गढ़िया गाँव है, तुम्हारा गढ़िया विधायक है। आज तक उसमें कोई काम नहीं किया गया है। आज तक हमने 1 साल हो गया विधायक बने हुए, हमने आज तक गांव में कभी नहीं देखा, किसी उस प्रतिनिधि को नहीं देखा उसमें। मैं बताऊंगा कि हम कर्मी ग्राम सभा के सावली गुठन तोक से आए हैं। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने हमारी एक कर्मी गुठन सावली गुठन मोटर मार्ग जो स्वीकृत की थी, उन्होंने घोषणा की थी। आज 8 वर्ष हो गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उस मांग को लेके हम सारे लोग आक्रोशित होकर, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे तोक के लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं शिष्टमंडल लेके। विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सांसद हो, सबको ये सूचना दी गई, लेकिन सबने अपने कान में अंगुली डाली है। तो हमें मजबूरन होकर यहाँ तक आना पड़ा। नहीं तो अगर वो सक्षम होते इस चीज़ के लिए तो हमें यहाँ तक कूदने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव में आए, चुनाव में उन्होंने अपनी चुपड़ी बातें करके अपने वोट ले लिए। और आज मैं स्वतः संग्राम सेनानी का पुत्र हूँ, मेरा नाम खुशहाल सिंह है। हमारे गाँव में पहले से भी कोई समस्या नहीं है। रोड के बिना हमारी बहुएँ बेटियाँ जो भी प्रसव के लिए वहाँ आते हैं उनको नहीं लवाते। कोई बीमार हो जाता है उनको हम नहीं ले पाते हैं। बड़ी दुख की समस्या। हर आदमी यहाँ से पलायन होते जा रहा है, क्योंकि स्कूल की समस्या। हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, वो बच्चों को लेके पलायन हो रहे हैं। तो हमें इससे रोकने के लिए, इस पलायन को रोकने के लिए रोड की आवश्यकता थी। हमें अब तक भी रोड नहीं मिली है। खबर कालाडूंगी से है, जहां पे मौसम के बदलाव आने के कारण इन दिनों कालाडूंगी और उसके आसपास क्षेत्रों में वायरल फीवर ने अपना शिकंजा जमा कर लिया है, जिसको देखते हुए कालाडूंगी के सामयिक स्वास्थ्य व्यवस्था में इन दिनों वायरल फीवर बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। वहीं कालाडूंगी के स्वास्थ्य केंद्र व चिकित्सा अधिकारियों में सुधीर कैनवाल ने बताया कि मौसम में बदलाव आने के कारण यह वायरल फीवर चल रहा है और इसके साथ ही इन्फ्लुएंजा वायरस सक्रिय है, जिसके साथ सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बच्चों व बुजुर्गों में व्यक्तियों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वायरल फीवर की चपेट में ना आ सके। जो केस आ रहे हैं वायरल फीवर के आ रहे हैं, जिसमें H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसका वो है, और इसमें प्रिकॉशंस वैसे हैं जैसे हमने कोविड पीरियड में लिए थे। मास्क लगाना है और डिस्टेंस बना के चलना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है हर चीज़ को। ये इसके प्रिकॉशंस हैं। और ज़्यादा बुखार आने पे, गले में दर्द होने पे डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें, हॉस्पिटल में दिखाएं। खबर जोशीमठ से है, जहां पर जोशीमठ संघर्ष समिति की तरफ से 10 युवा जोशीमठ बचाओ समिति के द्वारा बैनर के तले 1 मार्च से 13 मार्च तक 300 किलोमीटर तक सफ़र तय करने का आवाज़ है। वहीं डोईवाला से लेकर रानी खपोरी के इलाके पहुंच चुके हैं। जोशीमठ के में आपदा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय आपदा से घोषित करने के लिए मांग भी उठाई है। देहरादून
तक प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं जोशीमठ आपदा प्रदर्शनकारियों ने बताया कि डेवावाला व रानी खोपरे में पहुंचने वाले इन युवाओं को सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बोल रही थी कि जोशीमठ को लेकर सरकार चिंतित है, परंतु धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं युवाओं में सरकार से विनाशकारी परियोजनाओं को रोक लगाने की भी मांग की है। और हम सब जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से और हमारी यात्रा 1 तारीख को शाम 4 बजे जोशीमठ से शुरू हुई है। आज हम लोग यहाँ पे रानी पोखरी पे पहुँचे हैं और हमारा मकसद यही है कि जो जोशीमठ में आपदा आई है सबको पता है और इसको हमारा मकसद ये है कि राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित करना है और जोशीमठ वालों को उचित उनका न्याय मिले। सर देहरादून में तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना था, बट वो इस टाइम पे वहाँ पे हैं गैरसैंण में, इस टाइम पे वो है। तो हमारा ये है एक बार हम वहाँ पे जाके हमारा धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ लोगों को बताएंगे कि ये जो जोशीमठ में आपदा आ रही है वो और जगह ना आए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे जैसे जोशीमठ के नीचे जेपी कंपनी ने पूरा खोखला कर दिया है। मेरा नाम ऋतिक राणा है और मैं जोशीमठ का रहने वाला हूँ और हम इस आंदोलन में आए हैं जो 1 तारीख से शुरू हुई है। आज 13 तारीख को हम यहाँ इधर आए देहरादून में जाएंगे और कल 14 तारीख को जो हमारा रहेगा वो मुख्यालय के सामने हमारा आंदोलन भी रहेगा गांधी पार्क में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जोशीमठ की जनता को जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि सरकार हर जगह बता रही है कि जोशीमठ को न्याय मिल चुका है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि जोशीमठ को न्याय मिला है। अगर जोशीमठ को न्याय मिलता तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम सारे युवा आज सड़क में आ चुके हैं। इस वक्त कोरोना के बाद देश में के कई बड़े शहरों में H2N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के लेकर दस्तक दी है। इस वायरस ने प्रकोप दिल्ली सहित तमाम शहरों में तेज़ी से फैला हुआ है। इस वायरस के लक्षण में मरीजों को तेज़ी से बुखार, खांसी व सांस की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इन्फ्लुएंजा वायरस से लेकर गंभीर होने की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। CSC मंगलौर के चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर ने बताया कि इन्फ्लुएंजा वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। सरकारी अस्पतालों में बुखार और खांसी संबंधित मरीजों को उपचार के लिए बदलाव किया जा रहा है। मौसम में बदलाव होने के कारण बुखार या ऐसी बीमारियों का वायरस तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहूँगा ये जो सीजनल जो वायरल होता है, फ्लू होता है, उसकी कैटेगरी है ये, इसको H3N2, ठीक है। तो वास्तव में जो अभी यहाँ पे इतने कोई केस हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में तो कोई नोटेड नहीं है। इसकी जो लक्षण होते हैं वो जैसे फ्लू के ही होते हैं, सर्दी जुकाम होता है, शरीर दर्द होता है, ड्राई कफ इसमें ज़्यादा होता है, तो उस टाइप के होते हैं। और एक टाइम के बाद में ड्राई कफ जरूर इसमें कई बार रहता है, जबकि आपको बुखार भी सबसाइड हो जाते हैं, तो ड्राई कफ की इसमें कंप्लेंट बताई जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि कोई वायरस बीमारी है तो इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से कुछ टाइम पे कुछ जो उसका नेचर होता है, टेंडेंसी कैसे वो आपको रिफ्लेक्ट करती है बीमारी को, थोड़ी चेंज हो जाती है। बट ये ऐसे कुछ एकदम सीवियर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर किसी को होता है घर में तो आप PCM भी ले सकते हैं। नॉर्मल एक आप क्रॉसिन ले लें, उसमें चलता रहेगा, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर कोतवाली क्षेत्र में अकबरपुर उद गांव के राजकीय प्राइमरी में 18 वर्षीय किशोर का शव बरामद होने से सनसनी मच गई है। स्कूल के आंगन में आम के पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया गया है। वहीं मृतक किशोर की आप बीती से पता चला है कि सुबह स्कूल खुला हुआ था, तब सबके होश उड़ गए। फांसी के फंदे पर किशोर का शव लटका देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही सुल्तानपुर चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल पुलिस टीम सहित घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने मृतक शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, जल्द ही हाजिर होते हैं।